ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनिया। ये सीधे रुक करते पहले इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन लगातार बुलडोजर कार्रवाई का विरोध भी कर रहा था और इसके विरोध में छात्र धरने पर भी बैठ गए थे। तो वहीं मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत दी है। कमिश्नर कोच ने रामपुर डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के ध्वस्तीकरण आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलते ही धरना स्थल पर खुशी का माहौल बन गया। पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। देखिए सर, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। न्यायपालिका पर, प्रशासन पर हमें पहले से बहुत ज़्यादा भरोसा था। हमने पहले ही बोला था इसे 38 इमारतों की तरह नहीं लिया जाए। इसे जो लिया जाए, जो तमाम बच्चे यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं उनके मुस्तकबिल के, उनके भविष्य के हिसाब से लिया जाए। मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मीडिया ने हमारी बात इंटरनेशनल तक पहुँचाई। ये सब मीडिया की वजह है जो हमारी बात इतनी ऊपर तक पहुंची। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ। और जो मेरे साथी पिछले 10 दिन से मेरा साथ दे रहे हैं, सब एक साथ बैठे हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और हम अभी स्टे का एनालाइज करेंगे, कॉपी देखते हैं, फिर उसी के बाद सब लोग आपस में बैठकर एक डिसीजन लेंगे। जी, खुशी तो है। अभी हमारी खुशी जो पूरी नहीं हुई है। अभी पूरी खुशी तभी होगी जब ये आदेश बिल्कुल निरस्त होगा पूरी तरीके से, तभी हमारी खुशी पूरी होगी। फिलहाल स्टे मिला है, कुछ खुशी वगैरह है नहीं अभी? स्टे मिला है, खुशी है, दिल को तसल्ली है एक, पर ये प्रॉपर खुशी हमारी तभी होगी जब वो निरस्त होगा आदेश। क्योंकि अभी जो एक स्टे मिला है, स्टे का मिलने का मतलब कुछ नहीं है। वो 4 दिन बाद हो जाएगी, अगली तारीख तक उन्होंने स्टे का बोला है। क्या कहेंगे आज या कितनी खुशी? देखिए, थोड़ी राहत मिली है, पूरी राहत की उम्मीद है। और एज फार एज दिस स्टे इज कंसर्न, हमारी 3 स्पेसिफिक डिमांड थी जो हमने ज्ञापन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आरडीए के वाइस चेयरमैन को अपने डेलीगेशन में दी थी। उसमें हमने कहा था कि ये ऑर्डर पे स्टे नहीं, निरस्त होना चाहिए। तो वहीं जौहर यूनिवर्सिटी मामले में मिली इस राहत पर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। स्टे ही अंतिम स्टे अगर होता तो और भी अच्छा होता। मैं उनका कमिश्नर महोदय का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने संघर्ष किया इस स्टे को करवाने में। कई दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं। बधाई देना चाहती हूँ मैनेजमेंट को, रामपुर वालों को, और जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, जो भी इस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से इस एंट्री स्टे की मुबारकबाद। तो फिलहाल कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई है। हालांकि मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में है और अंतिम फैसला आगे की सुनवाई में होगा। लेकिन फिलहाल इस आदेश ने जौहर यूनिवर्सिटी, उसके छात्रों और आजम खान को बड़ी राहत जरूर दे दी है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में यह फैसला एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक है, लेकिन अब सबकी नजर अगली सुनवाई और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी रहेगी। वहीं अब इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राजीव ओझा भी जुड़ चुके हैं। तो राजीव, जिस तरीके से 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर फिलहाल अभी रोक लगी है, पूरी तरह से इसको रद्द नहीं कर दिया गया है, क्या लगता है आगे ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ेगा? ये देखिए, प्रक्रिया ही होती है कि विकास प्राधिकरण का स्तर जो आदेश होता है वो विकास प्राधिकरण अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष के यहाँ अपील का विकल्प हमेशा होता है, यानी कोर्ट जाने से पहले अध्यक्ष के पास जाने का विकल्प होता है। तो उसमें जो आवेदन था उनके पास, तो पसंद दृष्टया उस पर सुनवाई करनी होती है। तो इससे एक सारी प्रक्रिया है वो पहले मिल ही जाता है। तो उसके आधार पर किया है। अब आगे वो जिस आदेश के खिलाफ जो प्रत्यावेदन है उसको सुनवाई करेंगे। जैसा कि अब तक जानकारी आई है कि 38 भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र नहीं कराया गया था, यानी बिना नक्शे के बनाया गया है। तो उसका 2 विकल्प हो सकता है, या तो उसकी कंपाउंडिंग कराई जाए, यानी बनने के बाद फिर से उसका जो नक्शा कराया जाए, तो उसकी लागत बहुत ज्यादा आती है, उसमें कंपाउंडिंग फीस बहुत ज्यादा लगती है, जो कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। लेकिन उसको बचाने के लिए एक कंपाउंडिंग का विकल्प इस प्रशासन दे सकता है। कमिश्नर कंपाउंडिंग कराने को तैयार है। अगर वो कंपाउंडिंग के योग्य होगा तो उसकी कंपाउंडिंग की जाएगी। फिर इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन के पास
कमिश्नर यानी जो अध्यक्ष होते हैं प्राधिकरण के, उनके आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का भी ऑप्शन होता है। कुल मिला के देखा जाए तो अब ये विधि प्रक्रिया में है लंबी, और इतनी जल्दी ये बुलडोजर कार्रवाई इस पर नहीं हो सकती थी। यही वजह है कि तात्कालिक तौर पर कमिश्नर को भी स्टे देना पड़ा है, और आगे भी हाईकोर्ट का भी रास्ता इसमें खुला हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें पढ़ रहे थे, पहले से विश्वविद्यालय संचालित है। इस वजह से विपक्ष इससे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में था। कल पूर्व मंत्री और आम अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में प्रदर्शन भी किया था, पुलिस ने उनको रोका, उनका ज्ञापन दिया था। उनकी एक ही मांग थी कि विश्वविद्यालय में बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और जो शिक्षा संस्थान है उन्हें चलने देना चाहिए, और सरकार को दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी लगातार इसी तरह का विकल्प सरकार को दे रही है कि बुलडोजर कार्रवाई छात्र नहीं होगी और इसका विकल्प खोजा जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कानूनी कार्रवाई की यहाँ पर बात होगी राजीव। वहीं इसी पर देखिए ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए रामपुर से हमारे संवाददाता तुषार सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तुषार यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि रामपुर से आपकी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है, ऐसे में इस फैसले का किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, किस तरीके का माहौल फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो रामपुर की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर स्टे हो चुका है। लगभग बीते दिनों पहले रामपुर की जो आरडीए है उसके द्वारा एक नोटिस दिया गया था, जिसको लेकर जो जौहर प्रबंधन के लोग थे वो लोग जो मुरादाबाद कमिश्नर हैं उनकी कोर्ट में मतलब वो लोग गए थे, और वहां जाने के बाद उन लोगों ने एक अपील दायर की थी, जिस पर कल जो है वो स्टे हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो जौहर यूनिवर्सिटी पे जो छात्र धरने पर बैठे हुए थे उन लोग के लिए ये बड़ी राहत है, और खुद आजम खान के लिए बहुत बड़ी राहत है। आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं ये राहत दिखाई दे रही है। जी, ऐसे में अगर छात्र छात्राओं की बात करें तो वहां पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है, इस फैसले को वो किस तरीके से देख रही हैं तुषार? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस फैसले की बात करें, क्योंकि देखिए जब ये फैसला आया था, जब ये स्टे आया था, उसके बाद हम जब जौहर यूनिवर्सिटी पर पहुंचे थे, जहां पर वो बच्चे पिछले कम से कम 11 दिन से वहां पर धरने पर बैठे हुए थे, तब उन बच्चों ने बड़ी ही खुशियां वहां पर मनाई है, मिठाई बांटकर एक दूसरे को वहां पर मतलब एक दूसरे को बधाई देते हुए कहीं ना कहीं वो लोग नजर आए। उनका कहना है कि हमारा जो ये धरना प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं आधा अभी जो है रंग ला चुका है। तो उनका कहना कहीं ना कहीं ये सामने ये आ रहा है, अभी हमारी फिलहाल ये आधी जीत हुई है, अभी हमारी पूरी जीत कहीं ना कहीं नहीं हुई है, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो थी कि जो ये आया हुआ जो रामपुर जिलाधिकारी है उन्होंने जो ये आदेश दिया है इसको निरस्त होना चाहिए, ना कि इस पर स्टे होना चाहिए। जी बिल्कुल राजीव, आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि देखिए जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो लगातार मामला तूल पकड़ रहा था, वहीं ये भी देखा जा रहा था कि आजम खान उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब इस पूरे फैसले से अभी जो रोक लगी हुई है फिलहाल इस फैसले से उनको भी, आजम खान को भी कुछ हद तक उनकी जो मुश्किलें हैं वो भी कम हुई हैं। देखिए, आजम खान ने मंत्री रहते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना को अपने जीवन का मिशन बना लिया था। उनकी कई बदनामी भी इसमें हुई, यानी विश्वविद्यालय बनाने के लिए उन्होंने जो उपाय अपनाए, जो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, वहाँ सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए, तो जब जांच हुई बाद में तो कई मामले सपा की सरकार जाने के बाद सामने आए, और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। उनका कई मुकदमे दर्ज हैं, वो लगातार जेल में है, लेकिन विश्वविद्यालय बनाना उनका एक सपना था जो उन्होंने पूरा करके दिखाया था। और रामपुर में इसकी वजह से उनका काफी कद बढ़ा कि एक विश्वविद्यालय उन्होंने रामपुर जैसे पिछड़े जिले में बनाया, वो भी निजी क्षेत्र में, और खुद उसके चांसलर भी बने थे वो। तो उनके लिए एक बड़ा सपना था जो उन्होंने पूरा कर दिखाया था, जिसकी कीमत भुगत रहे हैं, वो जेल में है, और लगातार विश्वविद्यालय भी चुनौतियों से घिरा हुआ है। अभी जो 38 भवन, बहुत बड़ी संख्या होती है, 38 भवनों को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होना अपने आप में एक बड़ा उनके लिए दिक्कत तलब था, और अभी जो फौरी राहत उन्हें मिली है फिलहाल, इसमें आगे अभी और कानूनी कार्रवाइयां हैं, मामला अभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लेकिन आजम खान की व्यक्तिगत मुश्किलें इससे कम नहीं होने वाली हैं। विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई फैसला अगर होता है कि छात्र हित में होगा और छात्रों को इसमें फायदा मिलेगा। आजम खान के पास पहले से ढेर सारे मामले हैं जिनकी वजह से वो जेल में है और परेशानियां झेल रहे हैं वो।